आज दोपहर 2 बजे ए भैया ए चचा ए हमर भौजी आज दोपहर 2 बजे अपना गांव नरपतगंज में पंचायती होए वाला है। ए भौजी ए भैया साहब 2 बजे जरूर आइएगा अपना पंचायत भवन में। राम विनय भाई आप सभी लोग को बुलाए हैं, पंचायती है। ए भौजी ए गोरकी भौजी ए करकी भौजी सब लोग आइएगा। हमारे राम विनय भाई सभी लोग को आमंत्रित किए हैं। ओ भैया रे बउआ ओ भैया लोग सब लोग जरूर आइए पंचायती में, अपना पंचायत भवन नरपतगंज में। आज तक हमरे साला एगो मीठा पान तक नहीं खाए, आई तू कौन गति करा के आया है? गुडुआ के माई हम कह रहे हैं ई साला नशे करके आया है। आज तक हमरा घर में जो काम कोई न किया सो ई छोड़ा कर रहा है। हे प्रभु, ये दोनों में से कोनो कम नहीं है। एक शेर है तो दूसरा सावा शेर। देखो बोलियो निकल रहा है। अरे हम नशा वशा नहीं किए हैं, वो मास्टर जी का तबीयत देख के मेरा तबीयत खराब हो गया है ना? मास्टर जी के देख के तोरा घुमारी आ रहा है। आज जब हम बेहोश पड़े थे तब तू तीतर जैसन चहकते चल रहा था। अच्छा, इसका मतलब आप बेहोशी होने का नाटक कर रहे थे। बेहोश आदमी वाला कैसे देख लेगा कि हम तीतर जैसा चहक रहे थे कि कबूतर जैसा? मुंह लगा रहा है, मुंह लगा रहा है न रे। गुडुआ के माई हम कहे थे ना कि परिवार से 3 गो वोट कम मिला है, एगो वोट ई था साला। ए आ गए गुरुजी, जो जो। अरे तबीयत खराब है ओकरा, आराम करे दो। कल जाने कौन सा नशा किया है कि गांड फाड़ के पड़ल है। चचा, गुड्डू चोरी कर सकता है हम मान सकते हैं, छिनताई कर सकता है हम मान सकते हैं, पॉकेटमारी कर सकता है हम मान सकते हैं, लेकिन नशा ये नहीं मान सकते। अच्छा चचा, एक बात कहें, आप जो ये कुर्ता पजामा में आज लग रहे हैं ना, आपके जैसा ही गांव में कोई लग ही नहीं सकता है, ये लिख के देते हैं। हाँ, एकदम कसम से कह रहे हैं। ऐसा का? ये बात तो तुम एकदम ठीक के कह रहे हो प्रेम बेटा। जब ये कुर्ता पैजामा पहन के ब्याह करने आए थे तो सब कोई कह रहा था कि दुल्हवा तो एकदम अमिताभ बच्चन लग रहा है। का कहे, हमर सहेली सब तो हमरा छेड़ने लगी कि रे फलनिया तोहर दुल्हा तो एकदम अमिताभ बच्चन है। हमरा तो एकदम लाज आ गया। अमिताभ बच्चन। अरे वो तो अलग बात है। चचा, सुने हैं कि आप आसाम में गांव वाले का मीटिंग बुलाए हैं। एकदम बुलाए हैं, ऐसे चलेगा जी? गलत के खिलाफ राम विनय आवाज उठाता था। हाँ। उठाता है और हमेशा उठाता रहेगा। हम आते हैं थोड़ा। ठीक है। निरंजन, अरे काहेला मुंह उदास करके बैठल है रे? देखिए ना भैया, कोई धंधा पानी चलिए नहीं रहा है, जेब खाली है तो मुंह उदास न रहेगा। अरे तो टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में ऐसे मुंह उदास करके बैठेगा? तो क्या करें? अरे एआई का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकता है। वो कैसे? एआई ना हमारा डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हम इसे काम, पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन और डेली टास्क में यूज करते हैं। ये सिर्फ इसी सब के लिए नहीं है, ये हमको पैसा कमाने में भी मदद करता है। सही में? हाँ, और हम एआई को ना ट्रेडिंग में यूज करना चालू किए हैं। और तुमको तो पता ही है कि हम काफी टाइम से पॉकेट ब्रोकर पर ट्रेडिंग करते हैं। और पॉकेट ब्रोकर ना एक एआई मोड इंट्रोड्यूस किया है जो पूरा प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। ये बहुत आसान है, बस तुमको एक बटन दबाना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड का डायरेक्शन और टाइमिंग डिसाइड कर देता है। चलो हम तुमको दिखाते हैं कि एआई ट्रेडिंग के साथ पॉकेट ब्रोकर पर प्रॉफिट बनाना कितना आसान हो सकता है। ईमानदारी से बताए, ये फीचर ना हमारे लाइफ को ना काफी आसान बना दिया है। अब ना चार्ट को एनालिसिस करने का जरूरत है और ना ही मिस्टेक होने का कोई टेंशन। एआई खुद एनालिटिक्स करता है और तुमको एक बेहतर ट्रेडिंग में मदद करता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पर साइन अप कैसे करेंगे? अरे पॉकेट ब्रोकर पर साइन अप करना बिल्कुल आसान है। ईमेल, गूगल, फेसबुक किसी भी माध्यम से तू आराम से साइन अप कर सकता है। और तुम्हारे लिए ना एक स्पेशल बोनस है। अगर मेरा प्रोमो कोड 26BY का यूज करता है तो तुमको फर्स्ट डिपॉजिट पे बोनस मिलेगा।
और इसमें पैसा का विड्रॉ कैसे करेंगे? अरे पॉकेट ब्रोकर बहुत सारा ऑप्शन देता है, जैसे ई वैलेट, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई। तुम इस माध्यम से आसानी से विड्रॉ कर सकता है। और जानता है 0% विड्रॉ फी, 20x7 सपोर्ट भी मिलता है। और इसमें 130 प्लस एसेट उपलब्ध है, जैसे करेंसी पेयर्स, इंडाइसेस स्टॉक और क्रिप्टो करेंसीज, जो 92% तक का रिटर्न देता है। ये तो अच्छा है, हम भी ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। तो टाइम क्या गवा रहा है, जल्दी से जाओ। पॉकेट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में दिया गया है। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, बोनस मिलेगा। ठीक है, करो ट्रेडिंग, हम चलते हैं। ए गुड्डुआ, गुटका खाएगा? बक, हमने खाएंगे गुटका उटका। ए गुड्डू, जानता है एगो मस्त आइडिया आया है। अब तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चलेगा। अरे प्यार में छोटा मोटा कुर्बानी देना पड़ता है गुड्डू। तू तो साला 3 बोतल खाली खून दिया था। 3 बोतल? साला तभी हम सोच रहे थे कि हमारा बिछौना काहे हिल रहा है। अरे तो छोटा छोटा बोतल था यार, इतनी इतनी को। अच्छा ये सब बात छोड़, हमारा आइडिया सुन। आज हम एगो फिल्म देख रहे थे, उसमें ना एगो मास्टर साहब ऐसा आदमी बेहोश रहता है, हीरो डॉक्टर रहता है। वो आता है और शौक लगा कि वो आदमी को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद ना वो आदमी हीरो से अपन बेटी के ब्याह करा देता है। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? सोच रहे हैं ना कि एक मौका हम खुद को दे मास्टर साहब को ठीक करने का। हाँ, कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया तो? अरे तो उनमें कौन चीज बचले है? ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं ठीक हुए तो परल रहेंगे। और वैसे भी फिल्म में इलेक्ट्रिक शॉट दिया था, हम लोग हल्का हल्का बैटरी का शॉट देंगे, ठीक होने लगेंगे तो इलेक्ट्रिक भिड़ा देंगे। अरे भाई, तुम्हारा आइडिया तो हमको शुरू शुरू में बहुत तगड़ा लगता है, लेकिन साला बाद में। ए चुप यार, एगो बैटरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। बैटरी का जुगाड़ एक जगह से हो सकता है। हाँ तो ठीक है, आज मिशन मास्टर साहब ठीक करो योजना का अंजाम देते हैं। रोने धोने से क्या होगा, हम बतियाएंगे ना मेहमान जी से। ना माँ, वो नहीं समझेंगे। 1 नंबर की जाहिल कठोर निर्दयी है वो। अपने पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो जैसे भी हैं तुम्हारे पति हैं। अभी थोड़ा गुस्से में हैं, 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खुद ही आके ले जाएंगे। नहीं माँ, अगर उनका जिद है ना गांव के विकास होले पर लेकर जाएंगे, तब हमरो जिद है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा हम भी नहीं जाएंगे। हाँ देखो कौन है। प्रणाम, हम शंभू होती। हम छागन। हम मगन। हम मास्टर साहब का पुराना स्टूडेंट होती। हम कल ही दुबई से वापस आती, लेकिन मेरे को पता चलती कि मास्टर साहब का बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती, इसलिए हम अपना टॉप मॉडल स्कॉर्पियो निकालते। लेकिन छगन हम लेकिन छगन बोलती कि छोटा छोटा रास्ते में बड़ा बड़ा गड्ढा होती, इसलिए हम अपना 650 सीसी का बुलेट निकाल के फट वाला उसमें आती। आइए, अंदर आइए। सोनू, ए सोनू, कुर्सी लेके आओ। ओ माय गॉड, आज तक मास्टर जी का घर नहीं बदलती। अगर हमको बोलती तो हम नया घर बना के देती। मास्टर जी प्रणाम। मास्टर जी, ये भकलोलवा यहाँ क्या करने आया है? एकदम ठीक होती मास्टर जी तुम्हारे साथ। बचपन में बहुत मार मारती ना, अभी तक याद होती हमको। ये 1 नंबर के बदमाश है, इसको कुर्सी काहे दे दिया? अगर पता होता कि यहाँ पे आ जाएगा तो उस दिन छड़ी से नहीं गोली से मार देते। यही मौका होती बदला लेने का। अब हम आपको बताती गुरुजी कि बदला किसको बोलती। ये लीजिए कुर्सी। ये लो, नाश्ता करो। लगता है ये दोनों बहुते दिन से खाना नहीं खाए हैं। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। नो 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 नो। एक्चुअली आपको बताती ये लोग फास्टिंग होती, यानी उपवास।
लेकिन मेरे को पता चलती मास्टर जी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती तब हम अपना टॉप मॉडल स्कॉर्पियो निकालती काला वाला लेकिन छगन बोलती कि छोटे छोटे रास्तों में बड़ा बड़ा गड्ढा होती, इसलिए हम अपना 650 सीसी का बुलेट निकालती और इधर आती। अच्छा रुकिए आपके लिए एक प्लेट लेके आते हैं। नो, आपको बताती हम दिन में खाना नहीं खाती, हम ओनली जूस पीती। जूस वो भी दुबई वाला। अब हम उस दिन खाना खाएंगे जिस दिन मास्टर जी ठीक हो जाएगी। एक बार हमको ठीक होने दो, खाना में तो तुमको लात जूता खिलाएंगे। मास्टर जी नाइस, ब्यूटीफुल। वैसे तुम्हारा नाम क्या होती? सोनू कुमार। क्या? सोनू कुमार। ओह, ये लेती है मास्टर जी की इलाज के लिए होती। अगर तुमको कुछ भी टेंशन होती तो मेरे को मेंशन करती, हम तुम्हारे साथ होती। 1 मिनट रुकिए आप। ये लीजिए अपना पैसा। क्या आप मास्टर जी की बेटी होती? जी नहीं, हम उनकी पोती हैं। ओह, हम भी मास्टर जी का ही तो देंत होती। आज उनके बदौलत हमारे पास NH में 10 बीघा जमीन होती, बैंक बैलेंस होती और टॉप मॉडल स्कॉर्पियो होती। 650 सीसी का बुलेटो है ना भैया। छोटा मोटा चीज को नहीं बताती, छोली। तो हमारा भी फर्ज बनती, प्लीज मना मत करती। जी हमको आपके पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी, दीदी को बोलो ना मंदिर जाने के लिए। ठीक है बोल देते हैं। दुगो गद्दा छतों पर है। ओ टेंट वाला, दुगो गद्दा छतों पर है हो। ठीक है ले लेंगे। ए गुड्डू चुप जो रे, सब है, वो सबको जाने दो तब चलते हैं। अरे प्रेमुआ, इस बार ज्यादा रिस्क नहीं ले लिया है। अगर गलती से मुखिया देख लिया तो हम लोग को गोली मार देगा। अरे प्यार में रिस्क लेना पड़ता है यार। अच्छा मतलब प्यार तू करे रिस्क हम ले? कैसे पागल लिखा बात कर रहा है रे? इसका मतलब तू हमारे से प्यार नहीं करता है ना? साला तू बोल दे कि नहीं प्यार करते, हम अकेले अरे करते हैं ना यार। अरे प्रेमुआ, गोली लगने से थोड़ा भी बचने का चांस रहता है कि नहीं रहता है? क्या है ना दोस्त, वो लगने पर डिपेंड करता है कि गोली कहाँ पर लगा है। अगर घुटना पर लगा तो बचने का चांस है, अगर घुटना से ऊपर लगा तो 50-50 चांस है, अगर उससे ऊपर लगा मतलब चांस से खत्म। ए प्रेमुआ, ये आसमान घूमता हुआ प्रतीत काहे हो रहा है रे? ये साला ट्रैक्टर चल रहा है। अरे बाप, अरे प्रेमुआ, अब बैटरी कैसे खोलेंगे? जहाँ ट्रैक्टर रोकेगा ना मुँह पर साला बैटरी खोल कर भाग जाए। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धारा, हमार सैंडल कहाँ गया? क्या बात है बेटी? बाबा हम यही सैंडल उतारे थे, है ही नहीं। अरे कभी कभी कुत्ता भी इधर उधर कर देता है बेटी।
बाबा दोनों नहीं है। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। कौन ले गया होगा? पता होता तो मुंह नहीं नोच लेते, नया सैंडल खरीदे थे तुम्हारे जीजा जी से पैसे छुपा छुपा के। हमको तो बस यही सैंडल चाहिए। चलिए भैया चाय पी के आते हैं। हाँ हाँ चलिए पी लेते हैं। दूगो चाय सुखारी चाय, साथ में बिस्कुटो दीजिएगा। अरे आइए आइए बैठिए, सब मिलेगा। अच्छा कितना कमा लेती तुम सैलून से? किसी तरह खाने पीने भर हो जाता है भैया। अच्छा रे गधार है, बैठो आराम से, क्या चुदुर बुदुर करता है। अच्छा तुम बोलती तो सैलून खोल देती तुम्हारे लिए शहर में। वहाँ कहाँ से हो पाएगा भैया, शहर में बहुत महंगाई है, रहने खाने पीने में सब पैसा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका आदमी है ही। रे गधार है तू, बैठो आराम से। शांति शांति, चुदुर बुदुर करते रहता है। अरे तो तुम हमारा बंगला में रह लेती। आपका बंगला है भैया? एगो दू गो बंगला है भैया के पास। अच्छा एक बात बताती, ये मास्टर जी के घर में कौन कौन रहती? एगो मास्टर साहब हुए, एगो उनकी पतो हुई बेचारी, एगो सोनू बाबू हुए, आ राधा दीदी का तो शादी हो गया, एगो धारा दीदी है। धारा? चाची प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा। और सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। हम चाची चाह रहे हैं कि तोरा मरे से पहले ये गांव में विकास दिखा दे। अब की होता है बेटा, पूरा जिंदगी तो ऐसे तबाह हो गए, ना गली के पता चला है ना नली के पता चला। एकदम सही कह रहे हैं आप, यही बात आपको आके पंचायत में कहना है, ठीक ना? हम जरा आते हैं रामधनी के यहाँ से। ठीक है जाओ बेटा। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। का रामधनी भाई? ठीक है, आज कितना बजे मीटिंग रखे हैं? आज 4 बजे पंचायत है। और सुनिए, एक एक मुद्दा उद्धेर देना है। अरे गांव के इज्जत के बात है, ऐसा ना कि वहाँ जाके मूर्ति के जैसा चुपचाप बैठा रहना। नहीं। हाँ एकदम ध्यान दे के। ठीक है, हम आते हैं जरा और गांव में लोगों से मिल के। ठीक है चाची। हाँ बेटा। आज पंचायत में मजा आएगा। हाँ। राम बिना भाई आज फिर बमकल हैं। अरे बाबा ठीक है बेटा। ठीक है चाची, ठीक है। बहिंचो आखिर हुआ क्या ट्रैक्टर हवा के? यही था, हमरा समझ में नहीं आ रहा है भैया। चाय पियल का चल गए, एकरा भूत धर लिया, न हूँ कर रहा है न हाँ कर रहा है। अरे का हुआ हो? क्या कहे चाचा, गए थे चाय पीने, आज चाय पी के आए, जब से ट्रैक्टर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। हमको तो लगता है कि गाँव में भूत आ गया है। परसों से खाली खराब घटने हो रहा है। सही बोल रहे हैं चाचा, कल से हमरो पेट खराब चल रहा है। हाँ? तो आओ पंचायती में, सब मुद्दा उखड़ेगा ना। पेट खराब वाला मामला पंचायती में जाएगा तो बड़ा बेइज्जती होगा चाचा, जाए दीजिए। अरे आओ ना तो फिर देखते हैं। अरे भाई, मिशन को अंजाम कब देना है? आज बैठा हो सुखारी। बैठिए। नमस्कार राम बिना भाई। नमस्कार नमस्कार। बैठा बाबू, बैठा। प्रणाम। देखो ना, सीट देखो ना, बैठो ना भाई। आइए चाचा, प्रणाम। बैठिए। बड़ा तबीयत खराब है। आइए, पत्रकार साहब भी आइएगा। प्रणाम। अच्छे हैं, बड़े फोटो खींचते। ओ देख, आ गया मुखिया के उड़न खटोला। तो मुखिया के आते शुरू किया जाए। सारा मुद्दा लिख लिए है ना? एक एक मुद्दा दिमाग में छपल है राम विनय के। जब हम लड़का थे ना सुखारी, तो हमरा बाबूजी 2 गो फुलावल बेदाम
आ दूध ढक्कन संग पुष्पी रोज पिलाते थे। इसीलिए हमार ई उम्र में भी याददाश्त एकदम तंदुरुस्त है। अच्छा राम विनय भाई, अगर हम भी पियेंगे तो असर करेगा ना? अरे ये सब लइकई के खेल नहीं है सुखारी। उस समय अगर तुमको पिलाया जाता ना तो अभी ले तुम भना भन करता। जानते हो इस संग पुष्पिया ना मुखिया के पिलाने लायक थे। विकास का वादा किया था और सब भुला गया। बेटा टॉम। जी मुखिया जी। एक और कुर्सी लगाओ यहाँ। मुखिया जी कुर्सी तो घरे पर छूट गया। प्लास्टिक वाला लगाओ ना। हाँ मुखिया जी। आइए राम विनय चाचा, आप यहाँ आके बैठिए। ना, हम यही ठीक है। अरे आइए महाराज, गांव के समस्या का निराकरण करना है तो इतना दूरी बना के रखिएगा तो कैसे चलेगा? चले जाइए, बात तो ठीक है कह रहा है। अरे गांव का मसला है, गुस्सा पीछे रखिए और आगे बढ़िए। अरे जाइए ना राम विनय जी, जाइए। आइए बैठिए। क्या कहते हैं, ई वाला छाप देखा? तू खाली ई फोटो छाप कि देते हैं दूध थाप। ए, चलो उधर बैठो, सब बात अंतिम है। हाँ, तो मुद्दा क्या है? हाँ चलिए रामी ने चाह बोलिए। अरे महाराज कहाँ चल दिए? एक जगह टिक के नहीं रह पाते हैं। अरे जा नहीं रहे हैं, खड़ा हुए हैं बोलने के लिए। अच्छा, चलिए खड़ा होकर बोलिए। यहाँ गांव के मौजूद सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में पिछले 3 दिन से अलग अलग किस्म की घटनाएं हो रही है जिससे गांव का भट्टा बैठ रहा है। राम विनय भाई कभी कभी पढ़े लिखे हुए आदमी जैसे भाषण देते हैं। हमको लगता है पढ़ा लिखल आदमी है। कबो कबो अंग्रेजी में बात करते सुने हैं। अरे वो कभी हमरे वहाँ भांग खा लेते हैं ना, तब अंग्रेजी बतियाने लगते हैं। हाँ, हमारे गांव के मास्टर साहेब, हमारे गांव के इकलौते मास्टर साहेब सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। न वो बोल पा रहे हैं न वो चल पा रहे हैं। गांव में पढ़ाने के लिए नया मास्टर साहब के बहाली एक अहम मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा अहम मुद्दा है गांव की इज्जत। कल राधा बेटी को लेकर मेहमान जी आए थे, गांव में छोड़कर चले गए। कारण जानते हैं आप लोग क्या है? गांव के खराब रोड की वजह से मेहमान जी का 4 चक्का गाड़ी फंस गया और वो गाड़ी निकालने के चक्कर में उसका पुर्जा सब निकल गया। लेकिन मुखिया जी के इस सब से का लेना देना है? ये तो विधायक बनने के सपन दोष में जी रहे हैं। बड़ी ज्यादा जोश में ही आप रहते हैं राम विनय चा। आए तो आज हम सारा मुद्दा इत्मीनान से यहाँ बैठ के सुनने ही ना आए हैं। तो सुना ही ना रहे हैं। तो आप सुना कम रहे हैं, भूमिका ज्यादा बांध रहे हैं, समझे? आप यहाँ काम का बात करिए राम विनय बाबू, समझा दे रहे हैं आपको। तू बीच में कहला बोल रहा है रे? तो हम बीच में बोले? सुनो, तुम दोनों जो बिना फीस के वकील बन रहे हो ना, तुम दोनों जैसन जैसन आदमी के राम विनय ऐसे लपेट के हवा में फूक के उड़िया देते। गोली चलाएगा। जब हम यहाँ हैं तो तू काहे बोल रहा है? चलो पीछे बैठिए, आप लोग भी चलो पीछे। राम चुप रहेगा। ए जी एकदम कर लिए ना आँख लाल लाल। लोहा फिल्म की धर्मेंद्र जैसा गुस्सा नजर आ रहा है हमरा। लड़का और परिवार के मुंह देख के राम विनय हथियार रखा था, लेकिन आज फिर लग रहा है कि राम विनय के हथियार उठाना पड़ेगा। चुप रहिए आप, पहले गांव का इज्जत, बाकी कुछ बाद में। अरे राम विनय भाई आप बैठिए। यहाँ हम लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं, बल्कि गांव में जो इज्जत का मुद्दा उठा है ना, उसे ठीक करने आए हैं। तो हम भी तो वही बोल रहे थे ना, तो बीच में ही लकड़बग्घा बोलने लगा। अरे बुढ़ा हमको लकड़बग्घा मत बोलो, बता दे रहा है तुमको। अरे तुम तो बिलार हो, बिलार। शादी रखिए दोनों।
साल भर के आशीर्वाद एक के दिन ले लो। जाओ बैठो उन्हें। सुनिए राम बिनेचा, सबसे पहले एक मुद्दा बताइए, उसका हम जवाब देंगे, फिर दूसरा मुद्दा बोलिए, फिर उसका जवाब देंगे, ठीक है? देखिए, पहला मुद्दा है गांव की इज्जत। गांव की बेटी अपना ससुराल वापस कैसे जाए, उस पर सोचना है। अरे हाँ मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको इस गांव का विकास करना होगा। काहे कि मास्टर जी का दामाद यहाँ से कह के गए हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा वो उनकी बेटी को लेके नहीं जाएंगे। हाँ देखिए, मेन बात गांव का विकास नहीं है, मेन बात है किसी का गाड़ी खराब हुआ है, उसको उसका गाड़ी बनाकर देना है। गाड़ी बन जाएगा, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो गाड़ी बना के कौन देगा? कौन है इसका जिम्मेवार? है जो जिम्मेवार है वो देगा। देखिए, किसी एक पर भार देने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को आपस में चंदा करके मेहमान जी का गाड़ी बनवा देना होगा। हम चंदा उंदा नहीं देंगे। अरे चंदा इकट्ठा करने का कोई जरूरत नहीं है भाई, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा ना? ये तो होगा। सुनिए, हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। मेहमान जी का कहना है गांव का विकास। हम लोग क्यों ना गांव में सड़क बनवा देते हैं ताकि उनका गाड़ी घर तक चला जाए। उतना फंड नहीं है भाई, हम मामूली से मुखिया हैं, कोई विधायक तो है नहीं। अब एक बार हमको विधायक बन जाने दीजिए तो रोड क्या चीटी रोड बनवा देंगे। तब हो गया निवारण। न ये विधायक बनेंगे न गांव में रोड बनेगा, और न राधा बेटी जाएगी और न गांव के इज्जत बचेगा। हम भी कुछ कहना चाहती। अगर गांव का इज्जत का बात होती तो हम गांव से बाहर थोड़ी ना होती। जो भी मेहमान जी का गाड़ी का खर्चा होती वो शंभू देने के लिए तैयार होती। शांत हो जाइए, सुनिए आप लोग। और दूसरा मुद्दा है मास्टर साहब का इलाज और देखभाल। अरे चुप बैठ, हर बात पे दांत चिहार के ई। ए भाग गुड्डू, भाग 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 भाग। धारा जल्दी चलो, हमको वही सैंडल चाहिए तो चाहिए। अरे छोड़ो ना दीदी, दूसरा ले लेना। नहीं, वो हमारा फेवरेट सैंडल है, हम उसको कैसे छोड़ दे? ए गुड्डू, अरे चाची तो गई ही नहीं, अब कैसे होगा? तो प्लान कैंसिल कर दिया जाए क्या? भाग साला। जो सच्चे दिल से प्यार करता है ना गुड्डू, भगवान उसको जरूर साथ देते हैं। तू एक मिनट रुक, हम आते हैं। प्रणाम मौसी। खुश रहो। मास्टर साहब कैसे हैं? ठीक है बेटा। आप नहीं गई पंचायत में? कैसे जाते बेटा इनको अकेले छोड़ के? नाना मौसी, आपको जनाई बहुत जरूरी है। आप नहीं जाइएगा तो कैसे होगा? वहाँ पे सभी बड़ बुजुर्ग पहुँचे हुए हैं, मेहमान जी के भी मुद्दा उठा हुआ है। आप जाइए, हम मास्टर साहब का ख्याल रख लेंगे उतना देर। ठीक है, ठीक है बेटा। वो छोटा वाला जो दवाई का जो शीशी है ना, उसमें से 5-5 मिनट पर उनको देते रहना। आप चिंता नहीं कीजिए, प्रेम है यहाँ पे मौसी, आप जाइए। ठीक है बेटा, उनका ध्यान रखना। जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये तय हुआ कि मास्टर साहब की अनुपस्थिति में सरस्वती पूजा का सारा कार्यभार प्रेम को सौंपा जाता है। कैसा रहेगा? प्रेमो कहीं दिख नहीं रहा है ललन भाई, कहाँ गया है? हम भी अपना सरस्वती पूजा में योगदान देना चाहती। अरे तुम बैठो लट्टू लाल, प्रेम से बतिया ना। मुखिया जी, आज मंदिर से हमारा सैंडल भी चोरी हो गया। तुम आ गई राधा?
तू यहाँ क्या कर रहा है? राधा दीदी है। मेरे प्यारे टुटू, ये मेरी आखिरी खत तुम्हारे लिए। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, मुझे गलत मत समझना। मैं इस समाज के रीति रिवाज को नहीं तोड़ सकती, इसीलिए मैं शादी दादाजी के खोजे हुए एक सरकारी नौकरी वाले से करने जा रही हूँ। इस जन्म में हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। एक बात कहे तुमसे, हम चाहते हैं कि तुम मुखिया बनो और हम तुम्हें मुखिया बना हुआ देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी प्यारी राधा। जाके राधा को दे देना। ठीक। ये तो सचमुच हमारे गांव के इज्जत पे बात आ गई है। अब जो भी बात होगा अगले पंचायत में होगा। आप आइए हमारे साथ। चलिए भाई साहब अंदर चलिए। काम हो जाएगा ना? हमारा तब चिंता क्या कर रहे हैं, सब काम हो जाएगा। दरोगा अपन जेबी में है। चलिए अंदर। तुम कब देखा जी इनको उस लड़के के साथ? दोपहर का टाइम था, हम घर लौटे और सोचे आज घरे में खाना खा लेते हैं। गेट खटखटाए ना, ये काफी लेट से गेट खोली। आप इतना लेट से क्यों खोली? हम नहा रहे थे ना। अरे नहा रही थी तो कैसे खोल देती? झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये जो है रोज रोज सुबह ये नहा लेती है। आज क्या खास दिन था कि दिन में 2 बार नहा रही है? कोई जरूर था इंस्पेक्टर साहब। मर्दाना ना खाली हम पे शक करता है। शक करते हैं? अरे आप तो रोने लगी। रोइए मत, चुप हो जाइए। तुम शक किया ना तो अंदर कर देंगे, समझा? कोई इतनी सुंदर सेक्सी, मेरा मतलब है सुशील औरत पर शक करता है जी? हैं? आप चुप हो जाइए। लीजिए पानी पीजिए। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवाना है। 10 मिनट इंतजार कीजिए, बैठिए वहीं। आप दोनों एक काम करो, आइए। 1-2 दिन साथ में मत रहो और आप हमारे घर चलिए। जी ठीक है। तुम इधर आओ। आओ, देखो हम समझाने का कोशिश करते हैं, बस 1-2 दिन, उसके बाद तुम दोनों साथ रहना। ठीक है सर, थोड़ा अच्छा से समझा दीजिएगा। ठीक है। बाद में ये सब ना हो। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक सर। तिवारी जी। हाँ सर। ये लीजिए हमारे कमरे का चाबी। आप जाइए और आराम कीजिए। ठीक है। और हाँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो तिवारी जी से बोलिएगा। आइए मैडम, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, इनका भी रिपोर्ट लिखी है। अच्छा, आपका भी आपके वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है क्या? ये मेरी वाइफ नहीं है। फिर कौन है ये? क्या माल है। हमारे गांव नरपतगंज के मंदिर से इनका सैंडल चोरी हो गया है, उसी का रिपोर्ट लिखाना है। क्या महाराज, कुछ तो हमारा भी इज्जत रखिए। आप भी एक सैंडल चोरी का रिपोर्ट लिखवाने आ गए? वो कोई मामूली सैंडल नहीं है, किसी ने मुझे प्यार से गिफ्ट किया था। उसमें किसी की यादें जुड़ी हुई है। प्यार चीज ही ऐसा होता है देवी जी, आदमी को जज्बाती बना देता है। वही जज्बात में आप सैंडल का रिपोर्ट लिखवाने आ गए। ट्रू लव। इंस्पेक्टर साहब, आप वो सैंडल ढूंढवा कर दे दीजिए ना, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। क्या महाराज, अब हम सैंडल कहाँ ढूंढते फिरे? अरे कोई दूसरा दिलवा दीजिए, अपने प्यार के चक्कर में हमारा टाइम बर्बाद कर। हाँ भैया, प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम बोलो। नरपतगंज थाने में है और यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हमको अपना कानून का ज्ञान दे रहे हैं। फोनवा दो जरा। हाँ लीजिए, बात कीजिए। कौन है? अरे बात तो कीजिए। क्या बात करना है? अरे भैया है, बात तो कीजिए। भैया है। हेलो भैया जी। अरे प्रणाम सर, प्रणाम सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, लिख रहे हैं सर। जी सर, जी सर। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए सर। तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, अभी सर। क्या महाराज, इतनी सी बात के लिए आप विधायक जी को कॉल कर दिए? फोटो तो है आपके पास? सोहन जी। हाँ सर। आप लोग जाइए,
और जाके वहाँ रिपोर्ट लिखवा लीजिए। आइए। जैसे वहाँ पहुँचे ना। चलिए दीपक जी रिपोर्ट लिखिए। नाम बताइए। जी राधा कुमार। अरे तुम दोनों नौटंकी सब यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है? मालिक वो क्या है नहीं कि ट्रैक्टर का बैटरी कोई चुरा लिया है। बैटरी चुरा लिया है? हाँ मालिक, चाय पियला सुखारी की दुकान पर गए थे ट्रैक्टर लगा के, लौट के आए तो बैटरी नहीं था गाड़ी में। एक के दिन में 2 चोरी। अब तो लगता है हमको खुद इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा।